हरिद्वार में 17 महीने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं आज हम जनमत टीवी की जो पंचायत यात्रा का कार्यक्रम है उसके तहत आज पहुंचे हैं उत्तराखंड के आखिरी गांव नारसन कला में, जहां पर पंचायत चुनाव की लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कई दिग्गज पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। हमारे साथ में एक प्रत्याशी हैं जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए जो है उम्मीदवार है और गांव का विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या मुद्दे होंगे, उसको जानने के लिए हम उनके पास पहुंचे हैं। क्या नाम आपका? सोहन सिंह आर्य नाम है मेरा, सोहन सिंह आर्य। सोहन जी, आप ग्राम पंचायत नारसन में प्रधान पद के दावेदार हैं। आपका जो नामांकन पत्र है वो भी स्वीकृत हो चुका है। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मैं लोगों को ले जो मुद्दे हैं मेरे वो रहे हैं गांव के विकास को लेकर के, गांव की साफ़ सफाई और गांव में जो गंदगी है, गांव का जो माहौल है, उन सब चीज़ों को सुधार करने के लिए जो है मेरा मामला है और इन्हीं पे विकास कार्य आगे होंगे। और गांव में जो है बेरोजगारी की बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याएं बहुत सारी है राहुल भाई यहाँ, तो उन्हीं को लेके मुद्दे पे, उसी एजेंडे पे काम किया जाएगा। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार है। आपने विकास की बात कही। पिछले पूर्व जो प्रतिनिधि गांव के रहे होंगे, जिला पंचायत के रहे होंगे, उनके द्वारा भी काफ़ी विकास कार्य जो है गांव में किए गए हैं। क्या कहना चाहिए? अगर मैं ये बात कहूँ, पूर्व जो रहे हैं, देखो विकास तो सभी को पता है गांव में क्या हुआ है कि क्या नहीं हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रधानी चलती आ रही है उसमें कभी नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सब लोग जानते हैं, बोलेगा कोई नहीं। बाकी आगे का अब सोचना क्या है, उस चीज़ पे हमें फोकस करना है। चलिए, आपने कहा कि विकास कार्य हम जो प्रधान पद के बाद में जो है हम विकास कार्य करेंगे। विकास को किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? कैसे विकास गांव में होंगे? गांव में जो है, एक तो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे खेल का कोई मैदान नहीं है। एक तो बच्चों के लिए वो उसकी सुविधा करना है। एक बहुत से घर आज भी शौचालय से मतलब अवमुक्त है, उनको नहीं है उनके पास में। और अभी 10% आबादी ऐसी है जो नारसन कला में जिनके पास आवास नहीं है, तो उन सबको आवास मुहैया कराना, उन सबको शौचालय मुहैया कराना। और देखो बिजली की तो व्यवस्था ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा। पानी की व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ पे। थोड़ा पानी की व्यवस्था, नल खराब है लोगों के, लेकिन जो ये टंकी का मामला हमारे गाँव में है, ये हमारी टंकी नहीं चल पा रही है। इसको चलवाने की हम थोड़ी कोशिश करेंगे तो गाँव को स्वच्छ पानी मिले। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, सभी पे कार्य करेंगे, देखते हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए क्या मुख्य कार्य जो है आप करेंगे? युवाओं के लिए मुख्य कार्य ये है, गांव में अधिकतर युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगार युवा ऐसा होता है वो एक भारी दिखाई देता है सभी को। तो बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए मनरेगा का जो एक रोजगार है, जिसको सरकार ने इसीलिए दिया है कि कोई युवा बेरोजगार न रहे और उसको मनरेगा से रोजगार मिले और वो गांव की साफ़ सफाई करे। जब हम उनको रोजगार देंगे तो गांव की साफ़ सफाई, गांव का सुधार तो ऑटोमेटिक राहुल भाई हो जाएगा। ये तो आप भी समझते हैं। आप आरटीआई कार्यकर्ता भी रहे हैं, लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं, तो लगता है आप जो लोगों के बीच में आपने सेवा की है या आरटीआई के माध्यम से आपने जो लोगों के मुद्दे, गांव के मुद्दे जो उठाए हैं, उनको सोचकर समझकर क्या लोग आपको वोट देंगे? लोगों का रुझान तो है और लोगों को वोट करना भी चाहिए। और मैं तो लोगों से यही आग्रह करूँगा, आप जिस नेता को भी चुनो, जिस कैंडिडेट को चुनो, अच्छा चुनो, ईमानदार चुनो। जो नेता आपको, जो कैंडिडेट आपको शराब पिलाए, आपका मतलब नुकसान करे एक तरीके से, और वोट खरीदना, खरीद फरोख्त की प्रक्रिया करे, ये सब चीज़ें देखो गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। तो मैं ये चाहूँगा साफ़ सुथरा चुनाव सब लड़ें, ईमानदारी से लड़ें। वोट वो किसी भी कैंडिडेट को करें, लेकिन अच्छे कैंडिडेट को करें जो गाँव का विकास करे। कई दिग्गज इस गांव से जो है मैदान में हैं, ग्राम प्रधान पद के लिए कई दिग्गज मैदान में हैं, तो किस प्रत्याशी से आप जो है मुकाबला अपना मान रहे हैं? देखो राहुल भाई, अगर मैं बात अपनी करूं और मैं बात ईमानदारी की करूं और मतलब मैं शिक्षित आदमी हूं, तो मैं ये कहूँगा कि एक भी कैंडिडेट मेरी टक्कर है इनमें नहीं है। मैं अपनी टक्कर इनसे मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो एक कैंडिडेट है आज तक कोई इनकी उपलब्धि गांव के प्रति या गांव के कार्य के प्रति किसी की भी नहीं है। अभी ये ताज़ा तरीन मामला है, 2-3 के वही हैं कि वो होता है ना कि आए निकल के बरसाती मेंढक की तरह और चुनाव में बिगुल बजा दिया और बस पैसे के दम पे हम इलेक्शन जीत लेंगे, ये चीज़ें हैं। और मामला ये चल रहा है लोगों का, कहीं ना कहीं कैंडिडेटों के द्वारा भी कहा गया है, उनके प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा भी, कि गांव में मैं 31 लाख खर्च कर दूंगा, मैं 51 लाख खर्च कर दूंगा, मुझे प्रधान बना दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है और इसमें गरीब तबके का ही नुकसान होना है। कल को जो चुनाव लड़ेंगे और वो जीत के यहाँ से निकलेंगे तो फिर वही अपनी तिजोरियाँ भरेंगे, वो गरीब का कोई नहीं सोचेगा। ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो आपको लगता है कि आप जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है?
कि जीत का सेहरा लोग आपके सिर बांधेंगे? देखो, जो शिक्षित आदमी है, जो जिनको लोगों को पता है, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, और ऐसा नहीं है, जनता भी कहीं न कहीं त्रस्त है। जो कार्यकाल हुए हैं पिछली 3-4 योजनाओं में, तो उसमें ऐसा हुआ है कि आदमी त्रस्त हैं। वो बदलाव चाह रहे हैं, विकास चाह रहे हैं, सही लीडर चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो ऐसा नहीं है, वोट करेंगे वो अच्छे के लिए। पहली प्राथमिकता जीत के बाद क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता तो जीत के बाद ये रहेगी, सभी ग्राम वालों को सभी को बधाई है, और उनके लिए जो है सबसे पहले देखा जाएगा। अभी एजेंडा तैयार करेंगे, अभी प्राथमिकता तो तभी बताएंगे जब जीत दर्ज करके आएंगे। क्या अपील करेंगे अपने ग्राम वासियों से, अपने गांव के वोटरों से? क्या अपील रहेगी आपकी? अपील यही रहेगी कि साफ सुथरा चुनाव कराने में सहयोग करें, और किसी की बातों में ना आए, और किसी से धन ना लें। कोई आपको खरीदने की कोशिश करे तो मतलब ऐसा ना करे, हमें सूचित करे। हम विजिलेंस, एलआईयू और फ्लाइंग स्क्वाड सभी के टच में है। हम गांव में शराबबंदी बिल्कुल चाहते हैं, चुनाव में शराब का प्रचार बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही हम किसी को पैसे बांटने की प्रक्रिया में लिप्त रहने देंगे। जो हमारे मतलब हत्थे चढ़ेगा, हम उसको सीधा जो भी प्रशासन की जो कार्यवाही होगी उसके द्वारा दंडित करवाएंगे। यानी कि आपको लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो शराब या पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं, आप पूर्व के लोग, पूर्व में जो चुनाव हुए हैं? जी, जी, हर बार ऐसा ही हुआ है। पूर्व के आप कितने भी चुनाव उठा लो, हर बार ऐसे ही हुआ है, और इस बार भी तैयारी है। जितने भी दिग्गज हैं, वो सब पैसे के ही बल पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव जीतना चाह रहे हैं, और ये जनता भी जानती है और वो लोग भी जानते हैं। अगर उन लोगों की एक भी उपलब्धि इस गाँव के प्रति हो कि हमने इन 6 महीने में भी कोई कार्य गाँव के हित में किया है, तो मुझे आए और गिनाएँ। सोहन सिंह आर्य हमारे साथ में थे। ग्राम पंचायत नारसन से प्रधान पद के लिए आपने नामांकन किया है, और जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने ग्राम वासियों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि इस गांव की जो जनता है किसके सर जीत का सेहरा बांधेगी और किसको अपना जो है प्रतिनिधि है इस गाँव से चुनेगी। अपने सहयोगी गगन के साथ राहुल सैनी, जनमत टीवी मंगलौर। और सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।